फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे फ्रेंड्स। तो आज है 25 दिसंबर और क्रिसमस डे है, तो हैप्पी क्रिसमस डे। और अभी 5 बजे हैं, अंधेरा भी है बिल्कुल। अभी बाहर हो रहा है अंधेरा। तो बस हमारे यहाँ फ्रेंड गांव में ये क्रिसमस डे तो कोई मनाता नहीं है। जब शादी से पहले तो हम कुंवारे थे, अब तो अपने घर शहर में तो मनाते थे, यहाँ गांव में तो कोई मनाते नहीं है। तो बस पर मैं तो कुछ ना कुछ क्रिसमस डे के लिए, अपने काना के लिए कुछ ना कुछ देखती हूँ, ट्राई करूँगी। और बस फिर अब मैं जा रही हूँ, अभी थोड़ी सी चेहरे की मसाज कर लूँ, क्योंकि आज है छुट्टी का दिन। और मैं छुट्टी के दिन अपनी मन मर्जी से जो मेरा काम होता है मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। बच्चे अभी सो रहे हैं, उनके पापा भी अभी सो रहे हैं। बस गर्म पानी, इतना मेरा गर्म पानी होएगा, बस इतना झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और थोड़ी सी करती हूँ मैं अपने चेहरे की थोड़ी क्लीनिंग से, क्योंकि यही दिन होता है सुबह के टाइम। अगर हर औरत अपना चेहरे की थोड़ी देखभाल कर लेना तो चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा सा बना रहता है। तो बस आप हमारे ब्लॉग में बने रहना। तो फ्रेंड, ये आ गई थी मैं नहाने से पहले। मैं ना ये ज़्यादातर मैं ये रोज़ दूसरे तीसरे दिन करती रहती हूँ। इससे ना चेहरे पे बिल्कुल शाइनिंग सी बनी रहती है। मैं ना फ्रेश एलोवेरा की एक लीफ ली आई हूँ और इसको ऐसे कट करके इसको मसाज में अच्छी से कर लेती हूँ नहाने से पहले। फेस वॉश वगैरह तो मैं ज़्यादातर यूज नहीं करती, मैं ज़्यादातर ऐसी घरेलू चीज़ें से यूज करती हूँ। चेहरा रंग भले क्यों ना सांवला क्यों ना हो, पर इससे जो चेहरे पे चमक आती है ना, वो तो अलग ही होती है। बिल्कुल शाइनिंग दार चेहरा बना रहता है फ्रेंड। आप भी एक बार ऐसे ट्राई ज़रूर करके देखा करो। और वैसे भी हाउस वाइफ को ना सारे दिन में तो फ्रेंड्स टाइम लगता नहीं है, सारे दिन काम काम काम। तो बस फिर मैं तो ना ऐसी सुबह के टाइम में काम करने से पहले और नहाने से पहले ऐसे एलोवेरा की मसाज मैं चेहरे पे कर लेती हूँ। और इतना मेरे चेहरे पे एलोवेरा वगैरह अपना काम करता रहता है। इतना मैं ये आंगन वगैरह में झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, जो रोज़ की रात सुबह के टाइम में जो लेडीज से लगाती हैं, तो मैं वही बस अपना झाड़ू वगैरह में लगा रही हूँ। तो झाड़ू वगैरह लगा के बस आंगन में अभी सुबह के टाइम में पोछा वगैरह तो नहीं लगाती, पोछा लगाऊंगी मैं बाद में। फ़िलहाल बस मैं अभी आंगन में झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। तो बस फिर मेरी ये फ्रेंड्स रोज़ की ये आदत है, जब भी मैं ऐसे सुबह के टाइम में ये करती रहती हूँ तो इससे चेहरा अच्छा बना रहता है और घर का काम भी होता रहता है। बस फिर और आज है ना धुंध ज़्यादा ही हो रही है, ठंड का मौसम है, सोमवार का दिन है। और फ्रेंड्स मेरे साथ देखो क्या बन गया। मैंने सुबह से रॉड लगाई थी भी जल्दी नहाऊंगी, पता नहीं रॉड में मेरे ऐसी दिक्कत हो गई थी। फिर अचानक एक तो इतनी ठंड और नहाना पड़ा मुझे ठंडे पानी से ही, फिर नहा के जाना पड़ा, क्यों सोमवार का दिन है और फिर जाना भी ज़रूरी था फिर मंदिर। तो फटाफट से मैं अभी झाड़ू वगैरह लगा के, तो फिर फटाफट से फ्रेंड्स में ये जो मेरे रूम में मेरे इतने कपड़े पड़े थे, मैंने सोचा फिर मैं इनको फटाफट नहाने से पहले इतना मेरा ताज़ा पानी आ जाए, क्योंकि रॉड तो पानी गर्म कर नहीं रही थी। तो फिर मैं ताज़े पानी के इंतज़ार में थी, क्योंकि ताज़ा पानी हमारा करीब 6:30 पौने 7 के करीब आता है। फिर ताज़े पानी से ही नहा के जाऊँगी, तो इतना मैं कर लेती हूँ। फिर मेरे से ऐसे बेला तो बैठा नहीं जाता पैक लगा के, तो फिर मैं फटाफट से अपने कपड़े वगैरह तय कर लेती हूँ। और इससे फिर मेरे दो काम हो जाते हैं। इतना फिर मेरे ये जो सुबह का काम होता है, ये कपड़ों का काम ही ज़्यादा बेकार लगता है, इधर उधर फैले रहते हैं। तो ये रात के धुले हुए रखे थे साइड में, तो फिर मैंने इतना पानी का इंतज़ार करा, पानी मेरा ताज़ा आने वाला था, तो मैंने फटाफट से ये जो कपड़े थे फटाफट से मैंने तय कर लिए अपने। तो बस ये फिर मैं आ गई थी नहा के अभी मेरा सिर गिल्ला था, तो फिर मेरे को जाना था जल्दी, तो सिर में मैंने ऐसी रबड़ डाल के जल्दी में मंदिर हम निकल चुके हैं। भोलेनाथ पे जाएंगे हम जल चढ़ाने, क्योंकि बड़ा दिन मानते हैं हमारे यहाँ इस क्रिसमस डे को। और ये देखो धूल कितनी पड़ी हुई है, कोहरा पड़ा हुआ है। तो अभी आपको मिलते हैं आगे। तो फ्रेंड खाना पीना हो चुका था इस टाइम, और लगे हाथ फिर खाना खाते ही सार मैं आ गई थी अपने ये बर्तन मांजने।
और ठंड का बस आज पूछो ना, ठंड हो रही है आज बहुत ज़्यादा। धूप पड़ी है, धुंध आज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। आज तो बस बादल, तो आज तो धूप धाप शायद मुश्किल ही लगेगी। तो बस वैसे ताज़ा पानी तो इस टाइम चला गया है, ये टंकी का ठंडा पानी है। तो ठंडे पानी में ही मैं अपने बर्तन वगैरह है जो साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर ताज़े पानी तो यहाँ जो आता है वो 5 बजे के करीब आता है, और फिर तब तक फिर ऐसे काम को तो छोड़ नहीं सकते। तो बस मैं पानी पूनी का तो ख्याल करती नहीं, ठंडा है या गर्म है, बस मैं तो अपना जो मुझे काम होता है मैं तो अपना निपटाने की मैं कोशिश करती हूँ। तो बस फ्रेंड, बर्तन मांज ली, और खाने में की वीडियो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि बस क्या है, सिंपल से आलू की सब्ज़ी बनाई थी और पूरी बनाई थी, क्योंकि सर्दी में ही मन करता है ऐसी सी तली भुनी चीज़ खाने का। और फिर दीपांशी ने की फरमाइश थी, तो बच्चे की फरमाइश तो पूरी करनी थी। तो बस खाना पीना समेट के अपने बर्तन वगैरह मांज लूँगी। और दीपारस को बहुत मुश्किल से उसके पापा के पास, अभी मैंने दोनों बच्चे उसके पापा के पास अंदर बैठे हैं, और हाथ पैर एकदम सुन्न हो गए हैं, क्योंकि अभी बस नाश्ता करके ही हटे थे। और बस पूछो ना फ्रेंड, हाथ पैर इतने सुन्न हो गए हैं ठंड के मारे। और इस टाइम में बर्तन वगैरह पानी का काम करना था, तो फिर जूते जराब वगैरह भी पहन नहीं सकते। तो बस फिर कर रहे हैं काम ठंड में ही, और काम करते रहते हैं ना, फिर इतनी ठंड नहीं लगती। अगर रजाई में बैठ जाते हैं ना, फिर उठने का फिर मन नहीं करता। तो मैं तो यही सोच रही थी, बस जितनी जल्दी हो सके अपना काम मैं फटाफट से निपटा लूँ, और फिर जो मेरा काम होएगा मैं अपना जो दूसरे काम है फिर मैं उसको भी अपने साथ के साथ में निपटाती रहूँगी। बर्तन वगैरह का काम तो मैंने निपटा दिया था, और बर्तन मांजने से पहले मैंने दूसरे रूम की अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर दी थी। उस रूम में मैंने बच्चे और को बिठाया हुआ है, और उनके पापा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो इस रूम की भी फिर लगे हाथ फटाफट से इसकी भी अच्छी तरह से क्लीनिंग कर देती हूँ। फिर रजाई बिस्तर को मैंने फोल्ड करके उसको रख दिया अपनी जगह पे, और फिर मैं इसको अच्छी तरह से, इसकी बेडशीट वगैरह तो चेंज नहीं करनी थी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बस ये गर्म ब्लैंकेट ज़्यादातर मैं बिछा के रखती हूँ। नीचे वाली चादर इसको तो बस हफ्ते में धुलना होता है, अगर पारस उसको ज़्यादा गंदा वगैरह कर देता है, चाय वगैरह खंडा देता है, तो चेंज कर देती हूँ। बाकी बेडशीट होती है जब सिंगल उनको हफ्ते में मैं 2 बार धोती रहती हूँ। पर अब तो ये इतनी गंदी नहीं होती, क्योंकि इनके ऊपर ब्लैंकेट वगैरह आ जाता है। तो बस फिर इसको अच्छी से तरह से मैं इसको झाड़ के इसको ऊपर जूं का तूं बिछा दूंगी। और डस्टिंग वगैरह आज घर इतना गंदा नहीं था, तो मैंने बस इसको झाड़ के इस पे अच्छे से इसको बिछा देती हूँ मैं। और इसी रूम में ज़्यादा उठना बैठना होता है, फिर बच्चे छुट्टी का दिन है, इसी रूम में बैठ के मैं टीवी वगैरह देखेंगे ना, तो इसीलिए मैं इसकी सबसे पहले वो इतना मैंने इसकी झाड़ झड़ाई करी इतनी, इसीलिए थोड़ी देर वो उधर बैठे हैं। एक छोटे बच्चे की माँ तो यही सोचती है कि जितनी जल्दी उसका बच्चा बहम लगे हुए ना, तो वो फटाफट से अपने काम को मैं तो निपटाने की कोशिश करती हूँ। इतना वो बैठा है तो बैठा है, जो रोने लग गया ना फिर नहीं वो मेरा पीछा छोड़ता, फिर तो मेरे पीछे पीछे ठंड में फिरने लग जाता है। और फिर इतनी ठंड इतनी हो रही है, तो बस फिर मैं तो ये सोच रही इतना वो बहम लग रहा है खेल के। और मैंने उनको दूसरे रूम में रखा हुआ, और बाहर से मैंने कुंडी लगा रखी है, नहीं तो ना ये पारस नहीं मेरा पीछा छोड़ने वाला, तो मेरे पीछे पीछे रहता। और फिर ठंड इतनी है, अरे एक ऐसा बच्चा है मेरा, वो तो ना सच में चाहे उसको मार लो पीट लो कुछ कर लो, पैर में ना जूते पहनता ना जराबे पहनता, अगर धक्के से पहना भी देना बस इतना रोता है, इतना रो रो के बुराल कर लेता है, आंखें सुझा लेता है, पर जूते जराब कुछ नहीं पहनता। तो उसको तो ना मैं ऐसे ही बस जितना हो सके मैं तो अपना काम निपटा के उसको फिर रजाई में लेके बैठती हूँ, क्योंकि फिर मैं छोटा बच्चा तो अपनी माँ के पीछे पीछे ज़्यादा रहता है। तो बस लो बातों में इस रूम की कर दी मैंने क्लीनिंग अच्छी तरह से। हाँ, मैं बच्चों को फिर इस रूम में बिठा दूँगी, फिर इतना वो टीवी के बहम वगैरह लगे रहेंगे, और पारसर लगा रहेगा फ़ोन के बहम। तो अंदर को तो पोछा लगा के आ गई हूँ। तो अब रह गई थी आंगन की बारी। आंगन में सुबह के टाइम में मैंने सुबह उठते ही झाड़ू वगैरह तो लगा दी थी,
इसीलिए झाड़ू वगैरह तो लगाने की ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्ट मैं इसमें अच्छी तरह से फिनाइल का पोछा लगा दूंगी, क्योंकि वैसे तो ज़्यादातर मैं आंगन को धो देती हूँ, पर आज इतनी धुंध थी, फिर ये बहुत लेट सूखता, तो फिर मैंने इसमें बस ये पोछा लगा दिया। बिल्कुल साफ पड़ा रहता है आंगन धोने, क्योंकि धोती रहती हूँ। मिट्टी वगैरह तो इतनी थी नहीं, बस एक वाइपर पोछा से ही मैंने अच्छी तरह से ये वाला मोफिक पोछा अच्छी तरह से मैंने लगा दिया है। ठंड वैसे इस टाइम बहुत हो रही है, बस काम कर करके अब मुझे तो थोड़ी इतनी ठंड इतनी महसूस नहीं हो रही थी। बस ये है सुबह के टाइम में मैंने सिर धो लिया था ना, और सिर धोते ही सार फिर मैं मंदिर चली गई थी ना, तो उसकी वजह से ना सिर में बहुत पेन हो रहा था, दर्द सा हो रहा था, तो इसीलिए फटाफट से मैं तो अपना काम निपटा रही हूँ। तो बस फिर फ्रेंड, तो अगर फ्रेंड मेरे इसमें वीडियो में किसी भी तरह की तो अभी थोड़ी कमी वगैरह हो ना, तो प्लीज़ अभी आप उसको इग्नोर करना, क्योंकि अभी मुझे इतनी अच्छी तरह से एडिटिंग वगैरह भी नहीं करनी आती है ना, वीडियो इतनी अच्छे से रिकॉर्ड करनी आती। तो बस फ़िलहाल काम मेरा पोछा, झाड़ू, बर्तन, साफ़ सफाई और खाने पीने का हो गया। सब्जी एक्स्ट्रा बनाई दी है, दोपहर में बस रोटी बनानी है। सारा काम वगैरह तो निपट गया, बाहर अभी भी हल्की हल्की धुंध पड़ी हुई है और टाइम हो गया 10:30। बस अब करूंगी थोड़ी बहुत ही एडिटिंग वगैरह वीडियो की। हाय बोलो फ्रेंड्स को। हाय। और ये पारस थोड़ी बहुत ही एडिटिंग वगैरह करके कॉफ़ी वगैरह पी के फिर दोपहर की लंच वगैरह की तैयारी करूंगी। तो बस फ्रेंड्स व्लॉग हो जाता बहुत ज़्यादा लंबा, तो आज के व्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे एंडिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिल जाऊंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वंदे मातरम, जय हिंद।